आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक सत्य घटना, जिसको सुनकर आपके दिल में भी लड्डू गोपाल के प्रति श्रद्धा भक्ति भाव और बढ़ जाएगा। तो ये जो सत्य घटना है, ये एक बहुत ही गरीब परिवार की है, जो कि अगर एक दिन भी अगर मजदूरी ना करे तो उनका जीवन यापन बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो उनके जीवन में लड्डू गोपाल की कृपा कैसे हुई और फिर कैसे उनका जीवन बदला, तो आप इस कहानी के माध्यम से सुनिएगा कि लड्डू गोपाल का उनके जीवन में कैसे प्रभाव पड़ा। तो वो बताती हैं, जो उनकी वाइफ़ थी, तो वो कहती हैं कि हमारा जो जीवन था बड़ा कष्टदायी था, मतलब कि रोज़ का खाना और रोज़ की मज़दूरी करना और फिर उससे जो मिलना, उससे फिर हमारा जीवन यापन होता था। तो हम दोनों मज़दूरी करते थे, हम दोनों मतलब दोनों पति पत्नी मज़दूरी करते थे। लेकिन मज़दूरी तो करते थे, लेकिन उनके जीवन में इतनी खुशियाँ थी, मतलब दोनों के बीच में इतना प्यार था। ज़रूरी नहीं कि जो पैसे वाले ही होते हैं ना, उन्हीं का जीवन सुखमय होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम दोनों के बीच में अगर रिश्ता बहुत अच्छा है, मतलब पति पत्नी के बीच में अगर रिश्ता बहुत अच्छा है, प्यार है, तो उनका जीवन भी बड़े आराम से सुख में जीवन सुखी सुखी बिता सकते हैं। तो ऐसे ही उन दोनों के बीच में था, बहुत प्यार था, रिश्ते में इतना एक दूसरे के प्रति विश्वास था, भरोसा था कि कुछ ना होने के बाद भी वो बहुत ही खुशी-खुशी अपना जीवन व्यतीत करते थे। भले वो मज़दूरी करते थे, भले उनका जीवन मतलब कष्टदायी ऐसे था, वो मन से तो बहुत सुखी थे, लेकिन मज़दूरी करके ही उनको भोजन मिलता था। कष्ट इस बात का था और किसी बात का कष्ट नहीं था। बहुत सुखी से दोनों अच्छे से रहते थे, प्यार से रहते थे। लेकिन जैसे ही इनके जीवन में लड्डू गोपाल आते हैं, वैसे ही इनका जीवन बदल जाता है। तो लड्डू गोपाल कैसे आते हैं कि ये दोनों जाते थे मज़दूरी करने जाते थे, उसके बाद भी इनकी भगवान के प्रति बड़ी श्रद्धा, बड़ी भक्ति थी, बड़ा आदर था भगवान के प्रति। तो ये सुबह स्नान करके सबसे पहले भगवान को जल चढ़ाना, भगवान की पूजा पाठ करना और उसके बाद ही जो भगवान को भोग लगाते थे, वो प्रसाद पाते थे। फिर ये मज़दूरी करने जाते थे दोनों पति पत्नी। तो एक बार क्या हुआ कि जो रोज़ का उनका रूटीन था, नहा धो के पूजा पाठ, फिर भोजन, फिर अपना मतलब मज़दूरी करने निकल जाना। तो ऐसे ही उस दिन भी हुआ, ये दोनों चले गए मज़दूरी करने अपने पूजा पाठ करके। और फिर जब ये दोपहर को जब ये लौटते हैं, फिर क्या देखते हैं कि जब बहुत ज़्यादा तेज़ धूप हो जाती है, खेतों से ये आ रहे थे, इतने में इनको एक पेड़ दिखता है। तो इनके हस्बैंड कहते हैं कि चलो थोड़ी देर बैठते हैं, बहुत तेज़ धूप है, चला नहीं जा रहा है। तो वो भी बोल देती है, उसकी जो वाइफ़ होती है वो भी कह देती है कि चलो ठीक है, धूप भी है, थोड़ी यहीं पे आराम कर लेते हैं आज। तो वो कहता है ठीक है। और जो खाना लेके आए थे ये लोग, वो दोपहर में वहीं पे उसी पेड़ के नीचे बैठे खाते हैं। इतने में इनको क्या दिखता है कि एक बड़ा सा पेड़ था, जिसके पास ये बैठे हुए थे। जब ये खा के थोड़ी सा टहलने के लिए, कि खाना खाए हैं, थोड़ी सा टहल लें उसी पेड़ के आसपास ही, जब टहलने के लिए जाते हैं, तो इनको एक छोटे से पेड़ के किनारे ही एक लड्डू गोपाल मिलते हैं, वहाँ पे रखे हुए। इसलिए उस पेड़ के नीचे मिल जाते हैं क्योंकि वहीं आसपास ही एक छोटा सा मंदिर था। तो देखते हैं कि यहाँ पे तो लड्डू गोपाल रखे हैं। तो उसके हस्बैंड बुलाते हैं कि सुन इधर आ, देख यहाँ पे लड्डू गोपाल रखे हैं। तो वो उनकी जो वाइफ होती है, वो दौड़ के जाती है वहाँ पे और देखती हैं कि लड्डू गोपाल, तो उनको उठा लेती हैं। और वो बहुत दिन से ऐसा लग रहा था कि जैसे महीनों से वहाँ पे पड़े हों, क्योंकि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी ऐसी खुले में रखे थे, तो बहुत ज़्यादा जम गई थी। अब वो खुशी खुशी ले आती हैं लड्डू गोपाल को, घर लाती हैं, तो उनको बहुत अच्छे से साफ़ करती हैं और फिर बाद में उनका जो छोटा सा मंदिर था, वहाँ पे उनको बिठाल देती हैं। और मंदिर में बिठाल के फिर रोज़ उनकी पूजा पाठ करने लगती हैं। और है
जब उनकी पूजा पाठ करने लगती हैं, उनको भोग लगाने लगती हैं, तो धीरे धीरे उनका जो जीवन है ऐसे बदलता है कि उनको, वो कहती हैं कि हमें तो खुद कभी मतलब सोचते हैं तो यकीन नहीं होता कि जो रोज़ मज़दूरी करते हैं, कर रहा था, मतलब हम लोग जो रोज़ मज़दूरी कर रहे थे, आज ऐसा भी जीवन आएगा कि हम बिना मज़दूरी किए हमको भोजन मिलेगा। तो ये हमने कभी सोचा नहीं था। क्या होता है कि जब ये लड्डू गोपाल को ले आते हैं, फिर उसके बाद, क्योंकि ये मज़दूरी बहुत अच्छे से करते थे और इनका जो थोड़ी बहुत जो पैसे इन्होंने जमा किया हुआ था, मतलब जोड़ा हुआ था, इससे वो छोटा सा ही, एक छोटी सी ही एक दुकान डाल लेते हैं। वो दुकान इनकी इतनी अच्छी चल जाती है, उस गांव में इतनी अच्छी चल जाती है, क्योंकि आसपास के गांव में उन लोगों को, गांव के लोगों को जाना पड़ता था। तो पहले तो इन्होंने बिल्कुल छोटे से शुरू की, छोटी सी दुकान रखी, फिर जब वो चलने लगती है तो वही दुकान थोड़ी थोड़ी बढ़ते 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 आज इतनी अच्छी दुकान वो हो जाती है कि उन गांव वालों को बाहर जाना नहीं पड़ता और उनकी दुकान में सब कुछ मिल जाता है। तो वो कहती हैं कि ये सब कुछ हुआ हमारे लड्डू गोपाल की कृपा से, क्योंकि जब से ये आए हैं तभी से हमारा जो जीवन है वो बदलना शुरू हो गया है। तो आप कभी भी, अगर जिसके घर में भी लड्डू गोपाल है ना, अगर आप सेवा नहीं कर पाते हैं तो उनको लाओ ही मत। जब आप पूरी तरीके किसी के देखा सीखी मत लाओ कि उनके घर में लड्डू गोपाल हैं तो हम भी ले जाएं। देखो, जब सेवा करनी ही हो तभी लेके आओ, और ना तो किसी पेड़ के नीचे रखो, ना तो किसी मंदिर में रखो, ना तो कहीं रखो। जब सेवा आप पूरी तरीके से अपने आप को देख लो कि हाँ हम कर सकते हैं, तभी लेके आओ, नहीं तो नहीं लाओ। लड्डू गोपाल की कृपा इतनी होती है कि जो भी इनकी सेवा करता है वो इनकी कृपा को अनुभव कर सकता है। बहुत ही दयालु हैं, बहुत ही कृपालु हैं। इनकी मतलब दया को, इनकी कृपा को शब्दों में नहीं बयान कर सकते। बस आप उनके ऊपर समर्पित हो जाओ पूरी तरीके से, सब कुछ उनके ऊपर छोड़ दो, फिर देखो उनकी कृपा कैसे वो कृपा करते हैं और फिर कैसे वो आपको कहाँ से कहाँ पहुँचाते हैं। ये सब कुछ उनके ऊपर छोड़ दो, बिना स्वार्थ के, बिना किसी उसके कि नहीं जब हम मतलब हमको कुछ मिलेगा तभी हम सेवा करेंगे, ऐसे करके नहीं, बिल्कुल उनके ऊपर समर्पित हो जाओ। सब कुछ छोड़ दो कि अब जो है सब आपका है और आपको ही सब कुछ करना है, बस ऐसे वो करके छोड़ दो। वो तो ऐसी कृपा करते हैं जो लक्ष्मीपति है, जिसके जो स्वयं लक्ष्मीपति है, उससे मांगने की क्या ज़रूरत। आप उनके ऊपर समर्पित हो जाओ ना, वो तो आपको ऐसे बना देंगे कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हमारी भी ये स्थिति कभी आ सकती है। ऐसे वो कर देते हैं, इतने करुणामयी हैं, इतने कृपालु हैं हमारे लड्डू गोपाल। तो ऐसी होती है उनकी कृपा। जैसे ये मज़दूर दोनों दंपति के साथ हुआ, ऐसे ही हर किसी के साथ होता है। बस उनके ऊपर विश्वास रखिए, भरोसा रखिए। लड्डू गोपाल बहुत ही दयालु हैं, बहुत ही कृपालु हैं। देखो, एक जब मज़दूर का जीवन बदल सकते हैं तो आपका नहीं बदल सकते, हम सबका बदल सकते हैं। बस उनके ऊपर विश्वास होना चाहिए। जैसे उसने विश्वास किया, लड्डू गोपाल के ऊपर पूरा निछावर कर दिया अपने आप को, वैसे ही आप भी करके देखिए, आपके ऊपर भी ज़रूर लड्डू गोपाल कृपा करेंगे, दया करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में सच्ची घटना के साथ। तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।